अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नावल भरोसा इस कलम जायशा खान एपिसोड 1। तो काइंडली हमारे चैनल को अच्छे नावल्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और अब जो है हम अपना नावल स्टार्ट करने लगे हैं। शीज़ा 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 उठो। उसने कराहते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने अरूज को खुद को घूरते हुए देखा। अरे यार उठ जाओ, शाम के 6 बज चुके हैं। अरूज शीज़ा के ऊपर से कंबल हटाते हुए बोली। नींद की खुमारी की वजह से पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो एक झटके से बेड से उठी। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? शीज़ा मेज़ से अपना बैग और चाबी उठाते हुए बोली। मैंने तुमसे बोला था मुझे 4 बजे तक जगा देना। अब मैं पक्का मारी जाऊंगी। शीज़ा अपनी हील्स और बैग उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ी। यार मैं भी सो गई थी, मेरी भी अभी आँख खुली। आई एम सॉरी यार, मुझे भी जाना होगा, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूँगी। शीज़ा गाड़ी में बैठते हुए बोली। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और गाड़ी आराम से चलाना, और अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। अरूज फ़िक्रमंदी से बोली। ओके, अब मैं चलती हूँ। शीज़ा गाड़ी स्टार्ट किए आगे बढ़ गई। एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ का इस्तेमाल किए शीज़ा अपने बैग तक पहुँची और उसमें से मोबाइल निकाले चेक करने लगी। कोई कॉल या मैसेज ना देखकर उसने सुकून का सांस लिया। लगता है वो अभी तक वापस नहीं आया। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं इससे पहले घर पहुंच जाऊं। मुझे अलार्म लगाकर सोना चाहिए था। शीज़ा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने गालों से आंसू साफ किए, एक्सीलेटर पर पैर रखा। शीज़ा तेज़ी से अपने घर में दाखिल हुई। उनके वॉचमैन गुलाम ने उसके लिए गेट खोला। शीज़ा गैराज में गाड़ी पार्क किए बाहर निकली, लेकिन जब सफ़ेद रेंज और स्पोर्ट को अपने पास खड़ा देखा तो उसका सर चकरा गया। उसके खौफ में और इजाफा हो गया। मैडम आप ठीक तो हैं? गुलाम भागते हुए उस तक पहुंचा। सर आ गए हैं? शीज़ा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। न जाने उसने कैसे हिम्मत करके उससे पूछा। यस मैडम, सर तो कब के आ गए? ओह नो, अब तो मैं पक्का मर गई। शीज़ा अपने सर पर हाथ रखे लड़खड़ा गई। मैडम आप ठीक तो हैं? वॉचमैन परेशान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। शीज़ा उसके पास से गुजरी, मरे मरे कदमों से घर के जाने बढ़ी। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। लाइट्स सारी ऑन थी। टीवी भी ऑन था, जिस पर सुपर स्पोर्ट्स का चैनल लगा हुआ था। धड़कते दिल के साथ उसने घर के अंदर कदम रखा और इतना आराम से बंद किया कि शोर की आवाज़ पैदा न हो। शीज़ा दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। कमरे में किसी को ना पाकर उसने सुकून का सांस लिया। कहाँ से आ रही हो? शीज़ा उसकी आवाज़ सुने अपनी जगह मुंजमद हो गई। मैं खुद से बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रही हो। शीज़ा डरते हुए इसकी जानिब पलटी, जो कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाए उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें शीज़ा को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। डर के मारे शीज़ा ने अपना खुश्क हुआ गला तर किया। उसने एक स्याह कमीज शॉर्ट पहना हुआ था, जिसका मतलब था वो चंद मिनट पहले ही घर पहुंचा था। शीज़ा वलीद कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब हुआ। जैसे जैसे वलीद कदम आगे को बढ़ा रहा था, शीज़ा अपने कदम पीछे ले रही थी। शीज़ा वलीद कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब हुआ। जैसे जैसे वलीद कदम आगे को बढ़ा रहा था, शीज़ा अपने कदम पीछे ले रही थी। वलीद ने रुकते हुए जेब में हाथ डालते आह भरी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वलीद ने दांत पीसते हुए बोला। शीज़ा की खामोशी उसे गुस्सा दिला रही थी। मैं तो शीज़ा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शीज़ा अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। अब जल्दी से बताओ, शाम के इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? मैं अरूज के साथ थी। उसकी आंखों से आंसू रवानगी से बहने लगे। वलीद ने आईब्रो उठाकर उसकी जानिब देखा और कदम उसकी जानिब बढ़ा।
बढ़ाए उसे आगे बढ़ता देख शीज़ा एक कदम पीछे ले गई। वलीद ने सर्द आह भरी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो अभी तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। वलीद शीज़ा की हरकतें देख उलझते हुए बोला, मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने वाले हो। तुम्हारा मुझ पर हाथ उठाने का ख्याल ही मुझे मार देता है। मैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीज़ा हील्स और बैग को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। बीबी, किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? अरूज ने मुझे पहले ही फ़ोन करके सब बता दिया है। वलीद शीज़ा के करीब होते हुए बोला। शीज़ा साकित खड़ी उसके अल्फाज सुनने लगी। वलीद ने उसके आंसू साफ़ किए और उसे गले लगाया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डराया। अब तुम ठीक हो? वलीद उसका चेहरा ऊपर किए बोला। शीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। वलीद ने उसका आंसुओं से भरा चेहरा साफ किया। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। शीज़ा उससे दूर हुई, हिचकिचाते हुए बोली। नहीं, इसकी फ़िक्र मत करो, मैं पहले ही खा चुका हूँ। वलीद ने उसे हाथ से पकड़कर अपने करीब किया और इसके हाथ से हील्स और बैग लेकर मेज़ पर रख दी। आज शीज़ा पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका वलीद है जो आज बहुत बदला हुआ लग रहा था। आज उसने उस पर हाथ नहीं उठाया था। जाओ, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। वलीद उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिए पीछे हुआ। शीज़ा शॉक हुई, जल्दी से अलमारी से अपनी नाइट गाउन निकाले वॉशरूम में बंद हो गई। उसके जिस्म पर, टांगों पर, रानों पर, कमर पर जगह जगह नील के निशान पड़े हुए थे जो वलीद की दरिंदगी का सबूत थे। वो एक जानवर बना रोज़ इसे छोटी छोटी वजह पर मारता था। शीज़ा अपने आंसू साफ़ किए, गर्म पानी से शावर लिए गाउन पहने बाहर निकली। इससे पहले शीज़ा सोने के लिए अपनी मखसूस जगह पर जाती, उससे अपनी कमर पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो अच्छे से जानती थी कि वो कौन है। शीज़ा ने एक लंबी सांस भरी। वलीद उसका रुख अपनी जानिब मोड़े, उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले गया। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि आखिरी बार कब वलीद ने उसे इतने प्यार से छुआ था। दोनों की सांसें भारी हो रही थी, लेकिन वलीद था कि हटने का नाम नहीं ले रहा था और ना शीज़ा उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। वो इस पल सब कुछ भुलाए बस इसकी कुर्बत में ही रहना चाहती थी। जब सांस लेना दुश्वार हो गया तो वलीद उसके होंठों को आज़ाद किए पीछे हुआ। आई लव यू शीज़ा, आई रियली लव यू। शीज़ा कांप गई जब उसने उसकी कान की लो को अपने दांतों तले दबाया। वलीद शीज़ा को गोद में उठाए, उसे बेड पर लिटाए वापस इसके होंठों पर झुका। सुबह शीज़ा की आंख खुली तो बिस्तर पर अकेली मौजूद थी। शायद वलीद कुछ देर पहले ही उठ चुका था। कल की रात शीज़ा के लिए जादू जैसी थी। उसके पिछले रवैये के बिल्कुल बरअक्स उसे अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण नज़र आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसका मतलब था कि वो शॉवर ले रहा है। शीज़ा ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। वो बहुत थकावट महसूस कर रही थी। वो वापस सोना चाहती थी। शायद उसके पेट में पल रही एक नन्ही जान की वजह से उसे प्रेग्नेंट हुए एक माह हो गया था, लेकिन उसे खुद 2 दिन पहले ही पता चला था। उसने वलीद को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो एक अच्छे मौके की तलाश में थी और इसे खुशखबरी बताने का ये वक्त बिल्कुल सही था। शीज़ा के लब खुशी से मुस्कुराए। शीज़ा अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि वलीद कमर पर टावल लपेटे बाहर निकला। इस वक्त वो बिना कपड़ों के बहुत हैंडसम लग रहा था। शीज़ा उसे देखती ही रह गई। गुड मॉर्निंग, शीज़ा डरते डरते बोली। न जाने किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए, इसलिए शीज़ा एहतियात से काम ले रही थी। रात कैसी गुजरी? वलीद ने उसे देखते हुए पूछा। शीज़ा लाख कोशिशों के बावजूद अपने होंठों पर बनने वाली मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई। वलीद भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। या अल्लाह, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या सच में वो बदल रहा है? उसने अपने दिल में सोचा। शीज़ा, क्या तुमने ड्राई क्लीनर से मेरे कपड़े ले लिए थे? आज मुझे बहुत अहम मीटिंग के लिए जाना है। वलीद आईने के सामने खड़े हुए अपने बाल सेट किए बोला। शीज़ा शौक में चली गई। हड़बड़ाहट की वजह से कल अरूज के घर से कपड़े लाना भूल ही गई। शीज़ा कहाँ खो गई? जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। शीज़ा अपनी जगह जम गई। क्या हुआ? तुमने कपड़े याद से ले तो लिए थे,
शीज़ा झिंझला गई। क्या तुमने कपड़े नहीं लिए? नहीं, मैंने ले लिए थे, लेकिन क्या? मैं अरूज के घर ही भूल आई। क्या तुम मेरे कपड़े अरूज के घर भूल आई? वलीद उसे घूरते हुए पूछा। शीज़ा ने थूक निकलते हुए सर हाँ में हिलाया। यहाँ आओ, वलीद ने अपने दांत पीसते हुए बोला। शीज़ा उसके गुस्से के डर से अपने कदम पीछे को ले गई। वलीद ने आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। यहाँ आओ शीज़ा। शीज़ा अपना सर झुका गई। वलीद उसे अपनी जगह ना हिलता हुआ देख उसकी जानिब बढ़ा। शीज़ा उसे अपनी जानिब बढ़ता हुआ देख दरवाजे की जानिब भागी। इससे पहले शीज़ा भागती, वलीद ने उसे कमर से खींचते हुए बेड पर ज़ोर से फेंका। शीज़ा का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद हो गया था। शीज़ा अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर से बिस्तर से उठकर दरवाजे की जानिब भागी। शीज़ा! वलीद चीखा। शीज़ा को बाजू से खींचते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया, जिससे शीज़ा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और सीधा फर्श पर जा गिरी। शीज़ा चीखती हुई अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांप गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी जाकर ले आऊँगी, प्लीज़ मुझे मत मारना। शीज़ा फर्श पर तड़पती हुई बोली। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। रंग जर्द पड़ चुका था। तुम जानती हो, मैं वाकई में तुम्हें अब मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारने पर मजबूर करती हो। वलीद साइड टेबल से अपनी बेल्ट उठाते हुए फर्श पर पड़ी शीज़ा को देखने लगा। दर्द से शीज़ा की चीखें पूरे कमरे में गूंजी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुमने मुझ पर न जाने कौन सा जादू किया था जो मैं तुम जैसी तवाइफ से शादी करने के लिए तैयार हो गया। वलीद उसके चेहरे पर झुका। शीज़ा थप्पड़ के डर से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। वलीद गुस्से के आलम में उसके जिस्म के हर हिस्से पर कोड़े बरसाने लगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मत मारो। चीखों और आंसुओं के दरमियान शीज़ा सिर्फ इतना ही बोल पाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेवफाई के बावजूद मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वलीद ने ज़ोरदार लात उसके पेट में मारी। शीज़ा दर्द से चीख उठी। रुको, नहीं नहीं नहीं, रुको, प्लीज़ रुक जाओ। शीज़ा अपना पेट पकड़ते हुए उस दरिंदे की इल्तिजा करने लगी जो गुस्से के आलम में इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क भूल चुका था। शीज़ा को अपने बच्चे की फ़िक्र होने लगी। शुक्र करो, मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वरना आज तुम मेरे हाथों मारी जाती। वलीद उसके पेट पर एक आखिरी लात मारते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकाले वॉशरूम में बंद हो गया। शीज़ा अपना पेट पकड़े फर्श पर दोहरी दर्द से चिल्ला रही थी। दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसको यकीन हो गया कि वो अपना बच्चा खो चुकी है। जारी है। तो कैसी लगी आपको पहली एपिसोड? अपनी राय में इजहार ज़रूर कीजिएगा। मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।